6 फरवरी 1748 इंगोस्टेड ब्रेविया करंट इन जर्मनी। इस दिन एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ जो आने वाले सभी अनसोल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फादर होने वाला। हम बात करें एडम वेसॉप्ट की। ही इज अ प्रोफेसर एंड अ फिलोसोफर of canon law at University of Ingolstadt, who founded the most controversial book of present time, Brevian Illuminati, जिसे हम Order of Illuminati के नाम से भी जानते हैं। What is Illuminati? फर्स्ट मई 1776 द सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना होती है, जिसके फाउंडर एंड मेंबर एडम वेसॉप्ट होते हैं। वो लोग अपने आप को परफेक्टलिस्ट बुलाते थे। इल्यूमिनाटी इस सोच से जन्म लेता है कि वो क्रिश्चियनिटी को रिलीजन फॉर द रीजन से रिप्लेस कर। वो लोग चर्च के नियमों से इतना परेशान हो गए थे कि वो लोग अपने लिए एक अलग चर्च और एक अलग स्टेट बनाना चाहते। और अगर करेंट इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा के हिसाब से देखें तो हमें ये पता चलता है कि वो लोग सेकुलरिज्म प्रमोट करते और वो लोग पॉलिटिक्स में घुस के अपने फायदे के हिसाब से नियम बदलना चाहते। कुछ ही सालों में उन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि वो लोग ब्रेविया से लेके इटली से लेके डेनमार्क और 100 से लेके पेरिस तक हो गया। लोग उनसे जुड़ते गए। बड़े बड़े नोबलिस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटी में आते गए, जैसे वुल्फगैंग वॉन गोइथे, जॉन गॉटफ्रायड हार्डर और साथ ही साथ चार्ल्स ऑगस्टस ऑफ सेक्स वेमर इसेन जैसे 2000 लोग शामिल हो। कुछ ही सालों में 1785 तक उनका इन्फ्लुएंस सोशली इतना बढ़ गया कि जो ब्रेविया के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटीज़ है, उन लोगों ने इल्यूमिनाटी को कम्प्लीटली बैन कर और सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स को जेल में डाल दिया। पर एडम वेसॉप्ट उस समय भी बच निकला और वो ब्रेविया से भाग गया। तब से इल्यूमिनाटी बंद हो गया और इल्यूमिनाटी तब से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गया। अभी खत्म नहीं हुआ। इल्यूमिनाटी इतना सिंपल भी नहीं है जितना इंटरनेट और बाकी सब जगहों पर बताया जाता है। उसके बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, जैसे इल्यूमिनाटी का टाइटल फ्रेंच मार्चनिस्ट को दे दिया गया, हु वाज फाउंडेड इन 1754 बाय मार्टिनेज पसुलिस। और मार्टिनेज पसुलिस के बाद इल्यूमिनाटी लुइस क्लोडे सेंट मार्टिन के द्वारा आगे बढ़ाया गया। 1790 तक इल्यूमिनाटी रसिया तक जॉर्ज स्वाज और निकोले नोविकोव के द्वारा पहुंच चुका था और इल्यूमिनाटी आगे बढ़ते गया। और आज के समय ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस इवेंट जैसे वर्ल्ड वार 2 के पीछे भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ है और पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक ही नहीं, आज के समय में कॉन्स्पिरेसीज में घुस कर देखे तो इल्यूमिनाटी आखिर है क्या, वो बताना क्या चाहता है। इल्यूमिनाटी मोटे मोटे तौर पर देखे तो ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी सैटेनिक बाइबल को फॉलो करता है। जो इल्यूमिनाटी के टॉप पर बैठे हैं वो सुपर ह्यूमंस है। उन्हें खुद लूसीफर बताता है कि उन्हें करना क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि जैसे नॉर्मल बाइबल है जिसमें गॉड की बात होती है, वैसे ही सैटेनिक बाइबल है जिसमें डेविल यानी लूसीफर की बात होती है। सैटन तो बहुत पहले से है, पर अगर पेपर के हिसाब से देखें तो सैटेनिक बाइबल 1969 में एंटोन लॉवे के द्वारा लिखा गया। वो इतने डिवोटी थे कि उन्होंने 1996 में सैटन के लिए एक चर्च भी बनाया था और उनका ये मानना था कि लूसीफर को लोग गलत समझते हैं, वो कोई राक्षस नहीं बल्कि सेल्फ एसर्शन और रेबेलियन। ऐसा कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल लूसीफर गॉड का बनाया हुआ सबसे सुंदर और इंटेलिजेंट क्रिएशन था और उसने ही गॉड के विचारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गॉड और लूसीफर के बीच कई दिन तक भीष्म लड़ाई चली। बाद में लूसीफर हार गया और लूसीफर और लूसीफर्स के फॉलोअर को हेवन से निकाल दिया गया। उसके बाद लूसीफर सैटन बन गया और हेल यानी नर्क का राजा भी। और अकॉर्डिंग टू सैटेनिक बाइबल तभी से लूसीफर अपनी एक सेना तैयार कर रहा है ताकि वो गॉड से हेवन को छीन सके। ऐसा माना जाता है कि आज के समय 13 ऐसी फैमिलीज हैं जो 99% वर्ल्ड को ओन करती हैं। दे ऑल कम फ्रॉम इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन। मतलब एलन मस्क, अंबानी एंड बिल गेट्स आर इन रेस्ट ऑफ 1%। अगर कॉन्स्पिरेसीज की माने तो दुनिया के हर बुरे से बुरे इवेंट जैसे वर्ल्ड वार 2 के पीछे भी इन 13 फैमिलीज का हाथ। ये फैमिली पॉलिटिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इकोनॉमी हो, यहाँ तक कि ये फैमिली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रोल कर रही है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेररिस्ट अटैक कहाँ होगा और कौन सा पॉलिटिशियन कब तक पावर में रहेगा।
ये फैमिलीज पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि अर्थ में प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्स कंजर्व रहे। यहाँ तक कि ये भी मेंशन किया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कौन सा वायरस कौन से देश में कब तक स्प्रेड होगा ये भी ये फैमिली डिसाइड करती है। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये 13 फैमिलीज है कौन। आइए जानते हैं इन 13 फैमिलीज के बारे में। फर्स्ट है एस्टर ब्लड लाइन, सेकेंड है बंडी ब्लड लाइन, थर्ड है कॉलिंस ब्लड लाइन, फोर्थ है डुपॉन्ट ब्लड लाइन, फिफ्थ है कैंडी ब्लड लाइन, सिक्स्थ है फ्रीमेन ब्लड लाइन, सेवेंथ है ली ब्लड लाइन, एट्थ है ओनेसिस ब्लड लाइन, नाइन्थ है रॉकीफेलर ब्लड लाइन, 10th है रसेल ब्लड लाइन, 11th है वेंड्यून ब्लड लाइन, 12th है मेरोविंजियन ब्लड लाइन और आखिरी है सबसे पावरफुल ब्लड लाइन जो है रॉथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। ऐसा माना जाता है कि एक इकलौती रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास एक $20 ट्रिलियन की संपत्ति है। मे भी ये डेटा फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी डेटा है। जो वेबसाइट से रिसर्च किया गया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर और गौर से देखा जाए तो कंपैरेटिवली एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए जाते हैं। उनके पास करीब $248 बिलियन की संपत्ति है जो कि 20 ट्रिलियन का 10% भी नहीं। अगर और गौर से देखा जाए तो ये मालूम पड़ता है कि इस फैमिली के पास 70% ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टेक्स। तो हो सकता है कोविड के पीछे भी इस फैमिली का मेजर हाथ। जितना कोविड फैलेगा उतना पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और साथ ही साथ इनके बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। रॉथस्चाइल्ड फैमिली करीब 40 बैंक्स ओन करती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस फैमिलीज के पास फेसबुक, डेल, इंटेल, स्टारबक्स जैसे 12 और मेजर कंपनीज के स्टेक्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है 13 फैमिलीज और साथ ही साथ ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतने अमीर कैसे है? आइए जानते हैं। इसका एक ही जवाब है इल्यूमिनाटी। ऐसा कहा जाता है कि ये फैमिलीज इल्यूमिनाटी के टॉप मेंबर्स हैं और ये भी कहा जाता है कि सैटर्न इनसे खुद बात करता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि सैटर्न अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है जिस आर्मी के मदद से वो गॉड से हेवन को छीन सके। तो कईयों का ये मानना है कि जो भी आदमी सैटर्न को फॉलो करता है उसे बेशुमार पैसा और फेम मिलता है। कई बड़े सेलिब्रिटीज जैसे ड्रेक, बियॉन्से, जेड, रिहाना, किम कार्डिशियन, माइकल जैक्सन, यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। आप देख सकते हैं खुलेआम तो नहीं पर ये सेलिब्रिटीज किसी ना किसी तरीके से इल्यूमिनाटी को प्रमोट करते हैं। जैसे अमेरिकन कैनेडियन रैपर ड्रेक जिनके कंपनी का लोगो भी आउल है जो कि ये माना जाता है कि आउल साइन इल्यूमिनाटी का सिंबल। इन जैसे इतने फेमस लोगों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंसर है। ये लोग डेविल और सैटेनिक कल्चर के बारे में लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हनी सिंह के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि उन्होंने 2012 के समय इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया जिसकी वजह से उनका करियर 2012 के करीब पीक पर चला गया। पर जब उन्होंने इल्यूमिनाटी ग्रुप को छोड़ा तब उनका फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया। यहाँ तक कि हनी सिंह ये बात एडमिट नहीं करते पर हनी सिंह ने एक पॉडकास्ट में इल्यूमिनाटी के बारे में भी बात की है। आप जैसे देख सकते सीढ़ी ऊपर चलेंगे, वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी जितने तेजी से लोगों के करियर को बूस्ट करता है उतनी ही तेजी से वो लोगों के करियर को डाउनफॉल भी दिखाता है। लोगों ने किसी भी इंटेंशन से उसके रूल को फॉलो नहीं किया या फिर डिसरिस्पेक्ट की तो लोगों को डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। कई मानते हैं कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, कई मानते हैं इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हो सकता है कि इस कॉन्स्पिरेसी में थोड़ी सच्चाई हो या ना हो, ये मुझे तो नहीं पता और आम लोगों को भी हो सकता है इसके बारे में कुछ ना पता हो। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।